दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी को अपने चैनल संजीव प्रजापति स्टार में आप सभी को स्वागत करता हूं। और ईद को और भाई और क्या बोलते हैं तीज और चंदा का हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं बताने जा रहा हूं उंगली माल डाकू, जो कि अपने विचार बदलने पर ये आधारित है। जी हाँ दोस्तों, ये विचार बदलने पर आधारित है। और एक राजा था जिसका नाम था बिंबिसार। और उसी राज्य में एक उंगलीमाल डाकू नाम का रहता था आदमी। और उसने उससे कुछ इस तरह से बर्ताव हुआ था ताकि वो दोनों लड़ाई हो गया था। और उसी समय से लड़ाई होने की वजह से उसने 1000 आदमी को मारने का प्रण ले लिया था। और जब मारने का प्रण ले लिया था तो सभी वो जो है ना 999 लोग को मौत के घाट उतार दिए थे। और एक और मारते तो उसको 1000 पूरा हो जाता। तो इसी तरह से सभी गांव वाले खौफ से रहते थे। और इसी तरह से उधर जहाँ पे ये उंगली माल डाकू रहते थे, एक जंगल और एक पहाड़ी के पार रहते थे। वो पहाड़ी पे रहते थे, लेकिन उस पहाड़ी पर जाने से पहले एक जंगल मिलता था और वो जो भी उस रास्ते से जाता था और उसको मार देते थे। तो इस तरह से मारते थे और सभी गाँव वाले खौफ में रहते थे। और उसके माँ सिर्फ 1-2 बार जाती थी मिलने के लिए, लेकिन फिर भी माँ ने सोची अगर हम भी जाएंगे तो वो अपना पूरा शिकार हो सकता है हम ही को बना ले। इस वजह से उसका माँ भी नहीं जाती थी। तो इस तरह से सभी गांव वाले बहुत खौफ थे। और वो पूरा अपने शरीर में उंगली का माला पहन कर रखता था और हाथ में एक कटार रखता था, और इसी से वो सभी लोग को मारते थे। तो इस तरह से कुछ दिन बीत गए। बीत जाने के बाद भगवान बुद्ध उसी नगर से घूमते हुए अपने सेवक के साथ जा रहे थे। तो जब सेवक को ये बात को पता चला कि यहाँ पे एक उंगलीमाल नाम का डाकू रहता है, तो उसने बोला महाराज, यहाँ से मतलब यहाँ जाना ठीक नहीं होगा, यहाँ से दूसरा रास्ता बदल लेते हैं। तो भगवान बुद्ध ने पूछा क्यों? तो उन्होंने सेवक ने बोला कि यहाँ पे एक उंगलीमाल नाम का डाकू रहता है, जो कि पूरे ये गांव में सभी लोग को मार देते हैं और उसका उंगली का माला पहन लेते हैं, उसका ये प्रण है। तो उन्होंने बोला अब तुम बता दिए हो तो अब तो घूमना नामुमकिन है, क्योंकि सन्यासी वो क्या जो अपना पथ छोड़ दे। इस तरह से वो अपने सेवक के बात नहीं माने और भगवान बुद्ध उसी रास्ते पर वो आगे बढ़ते हुए चले गए। तब जाते जाते जब उस रास्ते से जा रहे थे, जब वहाँ जंगल में पहुँचा, जंगल में पहुँचने के बाद वहाँ पे उंगली माल डाकू दूर से ही बोला, देखते हुए उसे भगवान बुद्ध को देखते हुए सन्यासी मन ही मन फूला न समाया। और उन्होंने बोला मेरा आज और आखिरी लास्ट शिकार है और मेरा ये 10,000 पूरा हो जाएगा। इस तरह से उन्होंने और दूर से आते हुए देखकर भगवान बुद्ध को बोला ठहर जा सन्यासी। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला ठहर जा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। तो उन्होंने बोला तू मार दे, लेकिन मैं रुक नहीं सकता। तो उन्होंने बोला तुम्हें मौत का डर नहीं? उन्होंने बोला मुझे कोई डर नहीं। तो इस तरह से वो महावीर ये भगवान बुद्ध बातें करते हुए उंगली माल डाकू से वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। और उंगली माल डाकू का मन में पूरा खुशियाँ भरा हुआ था कि आज मेरा ये लास्ट और आखिरी शिकार है और मेरा ये प्रण पूरा हो जाएगा। इस तरह से उंगली माल डाकू और भगवान बुद्ध को सामने आ गए। उसका उंगली माल डाकू के सामने आते हुए भगवान बुद्ध का इतना तेज था कि वो सहन नहीं कर पाए। उसका पैर और हाथ और शरीर पूरा कपकपी की तरह थरथराने लगे। तो उन्होंने
बोला कि मैं तुझे मार दूंगा, नहीं तो तुम चला जाओ। तो उन्होंने बोला मैं यहाँ चले जाने के लिए नहीं आया हूँ। तो उन्होंने बोला तुम्हारे कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। तो भगवान महावीर ने बोला, ये भगवान बुद्ध ने बोला कि ये मुझे एक शर्त है। तो उन्होंने बोला कौन सा शर्त है बताओ। तो भगवान बुद्ध ने मन ही मन में सोचा कि इतना ये क्रूर होते हुए भी ये कुछ मेरे बात सुन रहा है, इसका माने ये परिवर्तन हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि जाओ एक टहनी से एक वृक्ष तोड़ कर ले आओ। तो उन्होंने तुरंत कटार निकाले और अपने कटार से वृक्ष को काट डाले, टहनी को काट कर ले आए खटाक से। तो उन्होंने बोला लीजिए। तो उन्होंने बोला कि अब इस ये जो है ना, जो टहनी तुम काटे हो उस पर जाकर लगा दो, फिर जहाँ था वहीं पुनः स्थापित कर दो। तो ये अंगुलीमाल डाकू ने महाराज जी को बोला और हंसते हुए बोला कि लगता है तुम पागल साधु हो, जो कट गया है वो पुनः जुट नहीं सकता। तो उन्होंने बोला जुट नहीं सकता। उन्होंने बोला जब तुम्हें ये पता है कि जो कट सकता है वो फिर जुट नहीं सकता है, तो तुम फिर ये करते क्यों हो, क्यों लोगों को मारते हो, क्यों सभी को मार के मोड़ के घात उतार दिए हो और पूरा अपना गले में उंगलियों के माला पहन लिए हो। तो इस तरह से उसका तेज और ये विचार से अंगुलीमाल डाकू का शरीर और गर्दन नीचे झुक गया। और उन्होंने उसी समय भगवान बुद्ध के सामने उन्होंने बोला बुद्धम शरणम गच्छामि। इस तरह से करते हुए भगवान बुद्ध और आगे आगे चले गए, उसके पीछे पीछे ये अंगुलीमाल डाकू चले गए। और जब जाने के बाद वो गांव पहुंचा। गांव पहुंचने के बाद उन्होंने बोला कि जाओ तुम भिक्षा लेके आओ। भिक्षा लेने के लिए वही नगर में भेज दिया गया। भेजने के बाद जिस लोग के वो अंगुलीमाल डाकू को मारे थे, वही लोग उसे पत्थर मार मार के लहूलुहान कर दिए। लहूलुहान कर देने के बाद वह वापस आए और महाराज जी उसे देखे, बुद्ध जी जो हैं उसको देखते हुए स्पर्श किए। उन्होंने बोला बहुत पीड़ा हो रही है। उन्होंने बोला पीड़ा तो मन की होती है, पीड़ा तो मन की होती है महाराज, लोग तो शरीर को पत्थर मारे हैं। तो इस तरह से उसका विचार और व्यवहार बदल गया और उस तरह से वो सन्यासी बन गए। इस तरह से ये कहानी समाप्त होता है। आपको ये कहानी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से और